महाभारत और मामा शकुनी, एक ऐसा नाम जिसके बिना महाभारत अधूरी है, महाभारत की घटना अधूरी है। जी हाँ, बात करते हैं मामा शकुनी के बारे में। मामा शकुनी के बारे में एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ही दिलचस्प है। मामा शकुनी को हमने देखा था कि महाभारत में वो कौरवों के प्रति कितने ही लगाव से उन्होंने कार्य किया था और कितने उनके पक्ष में रहा करते थे। परंतु सच्चाई दोस्तों यह है कि वो इसके विपरीत अपने मन में सोच के चलते थे। वह ये था कि जो कौरव थे उनका वो विनाश ही चाहते थे। विनाश इसलिए चाहते थे क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी से प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपकी अपने भाइयों की सबकी मौत का बदला पूरे कौरव राज्य से लूँगा। अब कौरव राज्य से ही बदला क्यों? हुआ ये था कि जो धृतराष्ट्र थे उनके विवाह का प्रस्ताव लेके जब भीष्म गांधार नरेश के पास गए थे, यानी कि शकुनी के पिताजी के पास, तो उन्होंने इस शादी के लिए मना कर दिया था क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे और कोई भी शादी के पक्ष में नहीं था। परंतु भीष्म ने उनको ये कहकर डराकर कि हम आपके राज्य पर चढ़ाई करेंगे और सब कुछ खत्म कर देंगे, शादी के लिए उनसे हाँ करवा ली। माता गांधारी ने भी आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर नेत्रहीन खुद को बना लिया। परंतु शकुनी के बात मन में खटकती रही और आगे जब समय चलता गया तो उसके बाद एक बात सामने आती है धृतराष्ट्र जी के, जो कि गांधारी के पति थे, कि गांधारी का विवाह पहले भी किसी और से हो चुका है। हुआ ये था कि गांधारी जो थी उनकी राशि में एक दोष था कि अगर कोई भी इनसे शादी करेगा तो उसकी मृत्यु कुछ समय पश्चात हो जाएगी। तो उनकी शादी एक बकरे से कराई जाती है और बकरे से कराने के पश्चात जब उस बकरे की मृत्यु हो जाती है तब जाके गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। परंतु धृतराष्ट्र को आधी सच्चाई पता थी। उनको लगा कि शादी किसी और व्यक्ति से कराई गई थी, न जाने वो कौन था जो मर चुका है। इस बात को पूरी न जाने बिना धृतराष्ट्र जी ने क्या करा कि सभी को, कहते हैं गांधारी के जो पिता थे, भाई थे, और शकुनी को कारागृह में डलवा दिया और कारागृह में सिर्फ एक जने का भोजन देना शुरू करा, सिर्फ एक जने का। अब एक जने के भोजन से तो आप भी जानते हैं हम भी कोई जीवित नहीं रह सकता। तो सभी ने ये डिसाइड किया कि हम ये भोजन सबसे छोटे पुत्र शकुनी को देंगे, जो कि जिंदा रहेगा और आगे जाके हमारा बदला लेगा। तो यही हुआ। समय बीतता गया, सारे भाई एक एक करके उनकी आंखों के आगे मरते गए शकुनी की, और पिताजी की मृत्यु से पहले भी पिताजी ने उनसे वचन लिया कि आप ही आगे जाके हमारे कुल का जो भी इन्होंने विध्वंस किया उसका बदला लोगे कौरवों से। और हुआ यही कि उन्होंने जो उनके पिताजी की मृत्यु के पश्चात उन्होंने उससे उनकी रीढ़ की हड्डी से पासे बनाए, उन पासों से उन्होंने जो खेल खेला वो सब हमने देखा था, उसके बारे में हम सभी जानते हैं। और धीरे धीरे उसने सब कुछ ख़त्म करा दिया। और जब कारागृह में अकेले यही बचे थे तो दुर्योधन ने धृतराष्ट्र जो उनके पिता थे उनसे कहा कि आप इन्हें छोड़ दीजिए, और उनके कहने पर उन्होंने उसे छोड़ दिया शकुनी को। शकुनी ने धीरे धीरे सबका विश्वास जीता और दुर्योधन का प्रिय बन गया और दुर्योधन ने उन्हें मंत्री नियुक्त कर दिया। और यही दुर्योधन की सबसे बड़ी गलती थी जो कि दुर्योधन कर चुके थे। अब धीरे धीरे समय बीता, उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम सभी वाकिफ़ हैं। कैसे उसने अपनी कुटिल चालों से पांडव और कौरवों का युद्ध करवाया और एक एक सभी कौरवों को एक एक करके मरवा दिया। और अंत में सहदेव द्वारा शकुनी और उनके जो पुत्र थे उनका भी वध हुआ।